नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित रुबाइयाँ। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। निधन इनका सन 1983 में हो गया था। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित एक काव्य है जो उनके काव्य संग्रह गुले नगमा में संग्रहित है। इसमें कवि ने वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण किया है। आइए शुरू करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, तो माँ आंगन में अपने चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा कौन है? चांद का टुकड़ा माँ के लिए उसका बच्चा है जो चांद के समान ही सुंदर है। तो कवि कहते हैं कि माँ अपने प्यारे बच्चे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। गोद भरी के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो गोद भरी यानी कि गोद में भरना या गोद में भरकर, और उसका दूसरा अर्थ है एक ऐसी स्त्री जिसकी गोद भरी हो यानी कि माँ। तो माँ अपने प्यारे बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, वह अपने चांद के समान प्यारे बच्चे को अपनी गोद में भरकर हाथों पे झुलाती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देना यानी कि हवा में उछालना। तो रह रह कर यानी कि रुक रुक कर, कि माँ अपने बच्चे को बार बार हवा में उछालती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जैसे ही माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा खुश हो जाता है और उसकी खिलखिलाती हंसी सारे वातावरण में गूंज उठती है। तो कवि का कहने का मतलब है कि अपनी माँ के हाथों में बच्चा बहुत खुश है और खुश होकर वह खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी हंसी की आवाज़ सारे वातावरण में गूंज उठती है। और आइए अब देख लेते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। माँ के वात्सल्य एवं उसके बच्चे के प्रति सहज स्नेह का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। वात्सल्य रस है, चांद का टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लोका देना एक देशज शब्द है तो यहाँ पर देशज भाषा का प्रयोग, खिलखिलाती हंसी इसमें श्रव्य बिंब है और उर्दू मिश्रित भाषा है और रुबाई छंद है। आइए आगे चलते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। तो नहला के छलके यानी कि छलकते हुए, निर्मल जल यानी कि स्वच्छ जल से, स्वच्छ पानी से, उलझे हुए गेसू यानी कि बाल, और कंघी करना यानी कि संवारना, और घुटनियों में यानी कि घुटनों में, पिन्हाती यानी कि पहनाती। तो यहाँ पर भी लोक भाषा का प्रयोग है, देशज भाषा का प्रयोग है। तो कवि कहते हैं कि नहला के छलके निर्मल जल से, कि माँ अपने नन्हे बच्चे को छलकते हुए स्वच्छ पानी से नहलाती है और नहलाने के बाद बच्चे के बाल गीले होकर उलझ जाते हैं तो उन उलझे हुए बालों में कंघी करती है, उन्हें संवारती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। और जब माँ अपने नन्हे बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है। आइए देख लेते हैं इनका काव्य सौंदर्य। माँ के स्नेह का स्वाभाविक चित्रण है, वात्सल्य रस, छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कंघी करके में अनुप्रास अलंकार,
जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, तो इसमें लोक भाषा का प्रयोग है। उर्दू हिंदी भाषा, गेसु जो है उर्दू शब्द है, तो उर्दू और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग है, तो उर्दू हिंदी भाषा। और रुबाई छंद। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पर दिवाली की शाम का और दिवाली पर्व की शोभा का सुंदर चित्रण है कि दिवाली की शाम और घर पुते और सजे, कि दिवाली के पावन पर्व की संध्या पर सब घर लिपे पुते, साफ सुथरे तथा सजे धजे होते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और घर में जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के सुंदर खिलौने रौनक ले आते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक यानी हल्की सी चमक। रूपवती कौन है यहाँ पर? रूपवती है माँ। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, कि रूपवती यानी कि माँ के चेहरे पर वात्सल्य और दुलार की एक हल्की सी प्यारी सी चमक है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और माँ दिवाली की संध्या पर अपने नन्हे बच्चे के मिट्टी के छोटे से घर में दिए जलाती है, और इस तरह से माँ खुशी का, प्रसन्नता का अनुभव, गर्व का अनुभव करती है। आइए देख लेते हैं इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य। कि दिवाली की जगमगाती साज सज्जा, साफ सफाई, रंग से पुते घर, मिट्टी के खिलौने, दियों का जलाना, ये सभी दिवाली में पारंपरिक पर्व एवं लोक जीवन के उल्लास को पाठक के सामने दृश्य की भांति उपस्थित कर देते हैं। आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण है। भाषा उर्दू एवं लोक भाषा मिश्रित और रुबाई छंद। आंगन में ठुनक रहा है, जिदी आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो इसमें बालक की जिद करने और माँ के उसे मनाने का सुंदर चित्रण किया गया है। आंगन में ठुनक रहा है, ठुनक रहा है यानी कि मचल रहा है, जिदी आया है यानी कि जिद कर रहा है, और चांद पे ललचाया है, तो बच्चे का दिल चांद पर आ गया है, उसे चांद को पाने की जिद है। दर्पण यानी कि शीशा, और आईने का मतलब भी है शीशा। तो आंगन में ठुनक रहा है, तो कवि कहते हैं कि बच्चा आंगन में ठुनक रहा है, मचल रहा है, उसका दिल चांद पर आ गया है। और बालक तो भाई चांद पे ललचाया है, और उसने चांद को पाने की जिद पकड़ ली है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। अब बच्चा जिद पर आ गया है, मान नहीं रहा है, तो माँ ने उपाय सोचा कि माँ ने क्या किया, उसे दर्पण थमाकर उसके हाथों में दर्पण थमा दिया, और दर्पण यानी कि शीशा उसे देख के माँ कहती है कि ले बेटा, देखो बेटा, आईने में चांद उतर आया है। तो माँ उसे शीशे में चांद की परछाई दिखाकर उसका मन बदलने का प्रयत्न करती है, और वह कहती है कि देखो इसमें चांद उतर आया है। तो इस तरह से माँ बच्चे की जिद का उपाय ढूंढ लेती है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक चित्रण, उर्दू मिश्रित भाषा, रुबाई छंद, चित्रात्मक शैली के साथ बच्चे की गतिविधियों का स्वाभाविक वर्णन, ठुनक, जिदियाया इत्यादि शब्द पूरी तरह सार्थक तथा भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। इन पंक्तियों में कवि ने रक्षाबंधन के पर्व का सुंदर चित्रण किया है। और क्या कह रहे हैं कवि कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली का अर्थ है रस से भरी हुई, रस से सराबोर। तो रक्षाबंधन का त्योहार जिस दिन होता है वह सुबह रस से भरी हुई है। रस से भरी हुई का अर्थ है कि भाई और बहन के प्रेम के स्नेह से सराबोर यह सुबह छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और इस सुबह में आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं।
क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में आता है, तो इसलिए उस समय आकाश में बादल छाए होते हैं और बादलों में बिजली चमकती है। तो इस तरह से आकाश में घटाएं छाई हैं और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जैसे बादलों में बिजली चमकती है, वैसे ही राखी के लच्छे, लच्छे यानी कि धागे या डोरी, तो राखी के धागे इस तरह से चमक रहे हैं मानो आकाश में बादलों में बिजली चमकती है। भाई के है बांधती चमकती राखी, और बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है। तो इसमें बताया गया है कि सावन का जो संबंध झिनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। सावन में जैसे आकाश में छाए बादलों में बिजली चमकती है, वैसे ही रक्षाबंधन के पर्व पर राखी के लच्छे चमकते हैं। तो यह था इन पंक्तियों का भावार्थ। आइए देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। रक्षाबंधन के त्योहार का सुंदर चित्रण। भाषा सरल सहज, उर्दू हिंदी मिश्रित, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, इसमें उपमा अलंकार है, और रुबाई छंद है। रुबाई जो है वह उर्दू भाषा का छंद है और इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत होती है। तो प्यारे बच्चों, यह थी फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित रुबाइयाँ और उनकी व्याख्या। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।